हेलो एवरीवन। आयुर्विज्ञान द हेल्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गोखरू यानी कि गोखसूर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आज हम आपको इसकी वृक्ष संरचना, उसके आयुर्वेद अनुसार गुण कर्म, उसके फायदे और प्रयोग क्या क्या है उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। गोखरू का लैटिन नाम राइब्यूलस एरेस्ट्रिस है। इसके फैमिली का नाम हाइगोफाइलेसी है। इसका जमीन पर फैलने वाला स्वरूप होता है। इसकी शाखाओं तारों और फैली होती है। इसके पुष्प अंशकोणीय और चमकीले पीले होते हैं। उसका फल गोलाकार, खंडयुक्त और कंटक युक्त होता है। उसके मूल 8 से 5 इंच लंबे और सूत्रमय होते हैं। गोखरू के आयुर्वेद अनुसार गुण कर्म। गोखरू का मूल और फल औषधार्थ उपयोग में लिए जाते हैं। अब हम आपको गोखरू के फल के गुण कर्म बताते हैं। गोखरू का फल रस में मधुर, गुण में गुरु स्निग्ध, वीर्य में शीत और विपाक में मधुर होता है। और गोखरू का मूल रस में मधुर, गुण में गुरु स्निग्ध, वीर्य में उष्ण और विपाक में मधुर होता है। इसका मूल त्रिदोष शामक होता है, जो कि मधुर विपाक और उष्ण वीर्य होने से वातहर, और रस और विपाक में मधुर होने से पित्त शामक और उष्ण वीर्य होने से कफ शामक है। और गोखरू का फल वात पित्त शामक होता है। उसका रस और विपाक मधुर होने से वातहर और शीत वीर्य और मधुर विपाक होने से ये पित्त शामक होता है। गोखरू किडनी और यूरिनरी ट्रैक में बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद औषध है। ये किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और बारंबार पेशाब आना और मूत्राशय की सूजन में बहुत ही लाभदायक है। गोखसूर का चूर्ण शहद और बकरी के दूध के साथ मिलाकर 7 दिनों तक पीने से पथरी यानी कि अस्मरी टूट जाती है। गोखसूर के संपूर्ण पौधे का काढ़ा शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पीने से मूत्रकुच यानी कि पेशाब करने में जो कठिनाई होती है उसमें आराम मिलता है। गोखसूर और तिल के फूलों को बराबर मात्रा में शहद और घी के साथ मिलाकर सिर की त्वचा पर लगाया जाता है, जिससे बालों का विकास बढ़ता है। शुंठी और गोखसूर का काढ़ा अगर नियमित रूप से सुबह के समय लिया जाए तो ये आमवात यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और कटिशूल यानी कि कमर दर्द में बहुत ही लाभदायक होता है। गोखसूर हमारे हृदय के लिए फायदाकारक है तथा सूजन में आराम देती है। गोखसूर बहुत ही शक्तिवर्धक औषध है। ये शुक्रवर्धक भी है। हम गोखरू के बीजों या उसके पूरे पौधे को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। उसका चूर्ण, उसके चूर्ण को पानी या मध के साथ ले सकते हैं। आज उसकी कैप्सूल भी उपलब्ध है। और पेस्ट, हमारे बालों के लिए मध के साथ उसकी पेस्ट बनाकर हम लगा सकते हैं। उसका चूर्ण यानी कि पाउडर 3 से 6 ग्राम और क्वाथ यानी कि काढ़ा 50 से 100 ml उपयोग में लिया जाता है। आयुर्वेद में गोखसूर के बहुत सारे योग बताए गए हैं, जिसमें से कुछ योग हम आपको आज बता रहे हैं। गोखसूर बीज चूर्ण जो अस्मरी यानी कि पथरी के लिए उपयोग में लिया जाता है। गोखसूराद्य अवले जो अस्मरी और मूत्रकुच के लिए उपयोग में लिया जाता है। गोखसूर क्वाथ मूत्राघात के लिए उपयोग में लिया जाता है। स्वदंष्ट्रादि क्रुद्ध जो हृदरोग और शूल में उपयोग में लिया जाता है। रसायन चूर्ण हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। गोखसूर आदि मोदक वाजीकरण यानी कि शक्ति प्राप्त करने के लिए लिया जाता है। आज यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है उसका उपयोग किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हेतु नहीं किया जाना चाहिए। और अगर इसका उपयोग करना है
तो किसी आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको आयुर्वेद में दिलचस्पी है तो हमने यहाँ पे गोक्षुर के गुण, कर्म और उसके समानार्थी शब्दों के श्लोक दिए हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।